जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस विषय के बारे में कि भगवान हमें दुख कब देते हैं और इस दुख का एहसास हमें कब होने लगता है। अक्सर लोग भगवान से ही यह शिकायत करते हुए मिल जाते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें दुख ही दे रहे हैं। जो भी ऐसी शिकायत करते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि भगवान आपको कब दुख देते हैं और इस दुख का एहसास आपको कब और कैसे होता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? चलिए समझते हैं इससे जुड़े हुए कुछ कारण क्या हैं, क्यों भगवान हमें ये दुख देते हैं। ईश्वर आपको दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। ये दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण अथवा वर्तमान में की जाने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। आप ये पाप कर्म करते जाते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते। आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए ही भगवान दुख देते हैं, जो आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देते हैं ताकि आप अपने जीवन के प्रति नजरिया बदलें, दूसरों से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। भगवान द्वारा दुख देने का तीसरा कारण यह है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। वह जानते हैं कि जब आप दुख में होंगे तभी आप उन्हें याद करेंगे। भगवान के जरिए उस दुख से निकलने का मार्ग सोचेंगे। ईश्वर अपने साथ के जरिए आपको सहन शक्ति देते हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि आप अच्छे रास्ते, सन्मार्ग पर चलें। वह चाहते हैं कि आप उनके प्रति ऐसा समर्पण रखें कि उनके और आपके बीच एक अटूट रिश्ता बन जाए। ईश्वर की संगति में किसी की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने कर्मों और भावों को पवित्र करने लगते हैं। इसलिए जब भी भगवान आपको दुख दें तो कभी ये ना सोचें कि वो आपको परेशान करने, दर्द देने या आप पर रहम ना करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप ये सोचें कि उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बुरे कर्मों को जल्द से जल्द भुगत लें ताकि आपका अच्छा भविष्य तैयार हो सके। आपको दुख का एहसास कब होता है? भगवान हमारे कर्मों के कारण हमें दुख तो देते हैं, लेकिन इस दुख का एहसास होना कब शुरू होता है? कई लोग दर्द को ही दुख समझ लेते हैं। दुख का जुड़ाव भावनाओं से होता है और दर्द का बुद्धि से। जब आपकी भावनाएं आहत होने लगती हैं तो आपको दुख होने लगता है। भावनाएं हमेशा मन, देखना, सुनना और आत्मा के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं माध्यमों से आहत होता है। इसलिए जब आत्मा पर चोट लगती है तो दुख का एहसास होता है और आत्मा के जरिए उस परमात्मा की याद आती है। मनुष्य की कामनाएं उसके कर्मों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के ये कर्म उसकी 5 इंद्रियों से जुड़े होते हैं। जब इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लेने से या अपने कर्मों को सुधार लेने से दुख का एहसास कम हो जाता है। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि भगवान दुख देते हैं,
परंतु सत्य बात यह है कि भगवान नहीं, हमारे बुरे कर्मों का परिणाम ही हमें दुख के रूप में मिलता है। भगवान तो सिर्फ उन दुखों को जल्द से जल्द खत्म करके हमारे एक अच्छे भविष्य के लिए हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। अतः भगवान में विश्वास रखें, ज्यादा से ज्यादा उनकी भक्ति करें और उनके साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित कर लें। फिर हमें कभी कोई दुख नहीं रहेगा। दुख आकर भी हम इतने सहनशील हो जाएंगे कि दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। अगर आपको हमारा प्रसंग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।